इस बार कौन होगा टक्कर में। सरकार किसी की भी हो, चलती सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह का है। तेजस्वी यादव किसी भी सूरत में एक सीट हारना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ किसी भी सूरत में जदयू जो है इस सीट को जीत करके अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। मोकामा में कौन लड़ेगा चुनाव, क्योंकि वहां पर अनंत सिंह की बधाई की जाने की वजह से फिर से उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के तमाम पार्टियों में तैयारियां शुरू हो गई। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने पहले ही टाल ठोक रखी है कि ये सीट तो उनकी है, तो चुनाव वही लड़ेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जदयू वालों को जो है, क्योंकि जदयू की ये अपनी सीट रही है, तो वहां पर जदयू को कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। लगातार इस पर मंथन चल रहा है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि जो नियम है उसके मुताबिक 6 महीने के भीतर कभी भी चुनाव हो सकते हैं। माना यह जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है वहां पर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। अनंत सिंह की बधाई किस लिए गई, क्योंकि उन्हें 3 साल से अधिक की सजा हो चुकी है, लिहाजा उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है, तो सीट खाली नहीं रह सकती और जो नियम है उसके हिसाब से वहां पर अब उपचुनाव कराए जाएंगे। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने पिछला लोकसभा जो चुनाव है वहां पर टाल ठोकी थी, लेकिन उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो अब इस बार क्योंकि अनंत सिंह जेल में हैं, तो पत्नी नीलम देवी जो है वो मैदान में आने वाली हैं, यानी कि आरजेडी से नाम तय है कि नीलम देवी ही वहां होंगे, क्योंकि वो पूरा इलाका छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह का कहा जाता है कि वहां पर सिक्का सरकार किसी की भी हो, चलती सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह का है, तो वहां पर नीलम देवी होंगी। लेकिन जदयू से कौन होगा ये बहुत साफ नहीं है। जदयू से पिछली दफा की अगर बात कर लें तो पिछली बार वहां पर एक बड़ा चेहरा था ललन सिंह का, उनका टिकट काट दिया गया था, लिहाजा इस बार वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर जो है सबकी नज़रें बनी हुई हैं। और इन सब से अगर थोड़ा आगे बढ़ें तो दूसरी तरफ जदयू समझ नहीं पा रही है कि आखिर वहाँ से चुनावी मैदान में किसको उतारा जाए, क्योंकि मोकामा की जंग में जो है जदयू जो है लगातार अपने लिए प्रत्याशी ढूंढ रही है। ललन सिंह का नाम क्योंकि जदयू से जुड़े हुए हैं तो नाम उनका रेस में है, लेकिन पिछली बार उनका टिकट काट दिया गया था और उनकी जगह पर राजीव लोचन एक प्रत्याशी को अचानक से प्रत्याशी बनाया गया था, जिसकी बड़ी बुरी हार हुई थी। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो साल 2015 में अनंत सिंह की अगर बात कर लें तो अनंत सिंह जो है निर्दलीय चुनाव लड़े, क्योंकि उस बार नीतीश कुमार जो हैं वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां से जदयू के मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार को प्रत्याशी बनाया गया और अनंत सिंह ने निर्दलीय वहां पर डंके की चोट पर जीत हासिल की और जदयू प्रत्याशी की वहां पर करारी हार हुई। उसके बाद साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अनंत सिंह जो है वहां से जीत करके आरजेडी के सिंबल पर आए और उस इलाके में फिर से आरजेडी की उपस्थिति को दर्ज करा दिया। ऐसे में इस बार कौन होगा टक्कर में, क्योंकि एक सीट की लड़ाई चल रही है। तेजस्वी यादव किसी भी सूरत में एक सीट हारना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ किसी भी सूरत में जदयू जो है इस सीट को जीत करके अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है। अब देखना होगा कि यहाँ पर होगा कौन। लेकिन अगर बात कर लें अनंत सिंह की, तो अनंत सिंह के जाने दुश्मन उस इलाके माने जाते हैं ललन सिंह, जो कि वहाँ से लगातार चुनाव लड़ने की तैयारियों में रहे हैं। उनके बारे में चर्चा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि ये बहुत साफ नहीं है। तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने वहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी ने साफ कहा है कि वो उस इलाके में चुनाव लड़ करके वहाँ से जो है अपनी पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उस इलाके में उनका मानना है कि उनकी समाज का या फिर जिनकी वो हक की बात करते हैं उनका बड़ा वोट बैंक है, तो उसे दूसरी तरफ चिराग पासवान वहाँ से चुनाव लड़ेंगे यानी ये बहुत अभी साफ नहीं है। लेकिन चिराग पासवान के बारे में खबर ये है कि क्योंकि जहाँ से जदयू चुनाव लड़ती है तो चिराग पासवान वहाँ पर जदयू के वोट को काटने के लिए या उसको हराने के लिए चुनाव के मैदान में होते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ था। बीजेपी जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ रही थी उन सीटों पर चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन जहां पर जदयू खड़ी थी उन हर सीट पर जो है चिराग पासवान की जो लोजपा रामविलास है उसने न सिर्फ प्रत्याशी उतारे बल्कि उस पूरी सीट पर जो है बहुत तगड़ा डैमेज जदयू को किया। तो ये बिहार में मोकामा की सीट पर जो है वो एक तरीके से कहें कि माथापच्ची चल रही है। बड़ी बात यह है कि वहां पर कौन जीतेगा कौन हारेगा बहुत साफ तो नहीं है, लेकिन वहां पर
ताल ठोकने वाले जो नेता हैं एक करके सामने आ रहे हैं। सब के बीच में सबसे ज़्यादा मजबूर फिलहाल जदयू दिख रही है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई चेहरा नज़र आ रहा है और जो चेहरा है भी उसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। अब उस इलाके से कौन जीत करके आएगा? क्या मोकामा में अनंत सिंह यानी कि जो छोटे सरकार के नाम से उस इलाके में प्रसिद्ध हैं, क्या उन्हीं का सिक्का चलता रहेगा, उनकी पत्नी की जीतेंगी, या फिर वहां से इस बार बदलाव की शुरुआत होगी, यानी कि मोकामा में अनंत युग का अंत होने वाला है? क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।